फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के कितने टाइप होते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा टाइप्स कितने होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होता है। मैं पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा आपका, और एडवांस लेवल की और भी वीडियोस में लेके आऊंगा जल्दी। और भाई चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने बाद में परसेंटेज आपके लिए खेल हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। देखो, परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट हो गया पर और सेकंड वर्ड हो गया सेंट। तो पर का मतलब होता है प्रति, और जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज देखो, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंटेज वर्ड है वो सेंचुरी से मिलकर बना हुआ है। पर सेंचुरी है ये एक वर्ड। पर का मतलब प्रति और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी में से लिया हुआ वर्ड है। सेंचुरी में क्या होता है, आपने देखा है क्रिकेट में कि एक सचिन तेंदुलकर ने एक सेंचुरी मार दी, विराट कोहली ने एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 100 रन होते हैं। मतलब कि प्रति सेंचुरी हिंदी में कहा जाए तो प्रति सेंचुरी, मतलब कि वो नंबर जो एक सेंचुरी में से है। सेंचुरी कितने? 100 नंबर्स की, जैसे मैंने बताया आपको कि 100 नंबर्स की सेंचुरी होती है। ठीक है, ये आपने समझा, प्रति सेंचुरी हो गया। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ये उठता है, और आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले ये बता दूं कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। दिस इज अ परसेंटेज साइन। ये लगाना परसेंट का ये सिंबल होता है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि ये नंबर परसेंटेज में है। जैसे हम लोग जब मेजरमेंट में होते हैं तो 5 सेंटीमीटर लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाता है ये मेजरमेंट में है। और इसलिए परसेंटेज में हम लोग परसेंट का सिंबल लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये परसेंटेज में नंबर है। इसलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमें ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले। परसेंटेज हो गया, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बढ़ने वाले थे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, हम लोग सबसे पहले इसमें सीखेंगे कन्वर्ट। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। और सबसे पहला एग्जांपल हम लेने वाले हैं इसका। सबसे पहला एग्जांपल होगा, हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट जब करना होता है परसेंटेज में, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग ट्रिक भी है। लेकिन मैं आपको लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई शॉर्ट ट्रिक में ये होता है कि जल्दी काम हो जाता है। लेकिन हर जगह शॉर्ट ट्रिक लगाना सही नहीं है। जो जहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वहां शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जहां लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा वहां लॉन्ग ट्रिक ही लगाइएगा। क्योंकि जो लॉन्ग ट्रिक वाले होते हैं उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप चेक कर सकते हैं। इसमें ये तो काफी इजी है, क्योंकि इसमें बहुत इजी है। जैसे हम ले सकते हैं कि आपके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी टीचर ने कहा कि आपके हाफ ईयरली के एग्जाम हो, आपका पूरे आपके क्लास कंप्लीट हो गए, अब रिजल्ट आने की बारी है, तो उसमें आउट ऑफ 100 मिलते हैं। जैसे आपके 83% है, मान लीजिए 83% आए हैं ना आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे 83% आए हैं, तो आपके मतलब कि आउट कैसे लिखा होगा उसमें कि हमारे कितने परसेंटेज में आए? 83/100 लिखा होगा वहां पे कि कितने। और हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, ये परसेंटेज है। मैंने बताया सेंचुरी का मतलब होता है, सेंचुरी में 100 रन होते हैं, तो ये 100 रन है। एक तरीके से मान लीजिए कि 100 रन है। ठीक है, सेंचुरी का साइन मैंने बताया कि आपको ऐसे करके सेंचुरी का साइन बनता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो नंबर है उठाना है, यहाँ पे 83 कर देना, और इस 100 को उठाकर सेंचुरी का नंबर है, सेंचुरी के नंबर से ये जो परसेंटेज का सिंबल है, ये जहां पे लगा हुआ वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे 100 है। ये साइन 100 का इशारा देता है हमें कि 100 में से है।
ठीक है, ये साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब हमें आप देखेंगे कि 83% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये साइन आपको इशारा देगा कि आपके 100 में से 83 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, कि दूसरा एग्जांपल ले लिया आपके 15/100 का एग्जांपल हमने लिया। दूसरा एग्जांपल है, फिर से इसमें यही है, सिंपल, ये शॉर्ट ट्रिक है जिसे करने में आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और इस वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया तो भैया एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं इसमें बेसिक पूरा क्लियर कर दूंगा, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कन्वर्ट आपको करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने बता दिया। इजी ट्रिक बताइए। ये थोड़ा सा भाई इसमें आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि भाई ये वाले में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग ट्रिक है ना। बट लॉन्ग ट्रिक इसलिए क्योंकि इसमें ये भी पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग ट्रिक वैसे लगेगी नहीं, जब जिसको कोई चीज आ जाती है तो उसे लॉन्ग लगता नहीं है वैसे। ठीक है, हम सेकंड इसमें एग्जांपल लेने वाले हैं 28% का। 28% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आंसर देखो भाई, 28% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम आंसर लिखने वाले हैं। देखो मैंने अभी पिछले वाले में आपको बताया कि फर्स्ट वाले में कि यहाँ पे जो हमारा ये साइन है 100 का बताता है, तो ऑब्वियसली कि जब हमें यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तब हम यहाँ पे 100 को हटाकर साइन लगा दें। तो अब हम इस साइन को हटाकर 100 नीचे लगा देंगे, तो 28/100 हो गया। तो 28/100 होने के बाद में ये हो गया, लेकिन बट ये पूरा आंसर नहीं है फ्रैक्शन कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि ये अभी भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए एक ट्रिक है। आपको इन दोनों को लोअर टर्म में कन्वर्ट करना होगा, ताकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आप लोअर टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसका भी आपको एक रूल बताता हूँ। लोअर टर्म में कन्वर्ट करना जिनको नहीं आता वो देख ले। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। हम लोग एलसीएम निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में आप एलसीएम निकालने के लिए हमें इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का करना होगा एलसीएम। ठीक है, 28 का मैं यहाँ पे एलसीएम करता हूँ पहले। ठीक है, आप 28 का करना है, फिर 100 का, दोनों का अलग अलग एलसीएम करना है। ठीक है, जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो अलग अलग एलसीएम करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 1 2 और 2 7 14। ठीक है, और 25 और 5 देखिए हमने देखिए यहाँ पे एलसीएम कर चुके हैं हम लोग। देखिए ये एलसीएम है। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा है? 7 इसमें है और 5 इसमें है नहीं, 7 इसमें है नहीं, तो 2 एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, जो हम 2 से अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 2 सब डिवाइड करने के लिए इजिकल टू 28 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी 2। देखिए अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करके मैं यहां लिखता हूं। इसका हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे 4 आ गया। और 100 से 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। 5 0। क्या अभी भी ये डिवाइड हो सकता है? ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये अभी भी डिवाइड। और उसको करने के लिए फिर से आपको इसे चेक करना पड़ेगा एलसीएम कर लोअर टर्म में, बट मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। 2 से जाएगा 2 7 40 और 2 25 आ गया यहाँ पे आंसर 25। बट आप एक काम करिए, आप इसका एलसीएम कर लीजिएगा, जो दोबारा आंसर आएगा उसका भी एलसीएम कर लीजिए, क्योंकि इससे ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैं मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इसका एलसीएम कर लीजिए, तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि बट गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो आप इसके 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे एलसीएम निकाल कर ऐसे करके, तो आपको अपने आप ही आप नंबर देखकर, और जो आपको टेबल आते होंगे 2 से 20 तक, तो आप बिना
बिना ऐसे हम करे कि जान लेंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर आया 7/25। क्या ये अब और किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें डिवाइड करने के लिए कोई एक ही नंबर चाहिए होता है। 7 के टेबल में 25 नहीं आता और 25 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए ये हमारा हमने 28 को कन्वर्ट कर दिया है फ्रैक्शन में। 28 को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। इसका आया है 7/25 आंसर है। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्रोसेस मैंने बताया जो आपको, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे ये भी पता कर सकते हैं आप कि आपका आंसर गलत है या नहीं। इसलिए अब हम अपने तीसरे की तरफ बढ़ते, तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है डेसिमल को कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। ये इसका तीसरा है, जिसमें हम आपको, मैंने बताया था आपको वीडियो शुरू होने से पहले मैं इसको बेसिक से पूरा एडवांस तक सिखाऊंगा। ठीक है, अब ये डेसिमल टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल पे मैंने एक वीडियो बना दी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो का आगे का देखिएगा, या तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने समझाया है कि डेसिमल को कैसे किया जाता है, डेसिमल को कैसे निकाला जाता है नंबर उसका फ्रैक्शन में। ठीक है, वो वीडियो आप देखेंगे तब आपको आएगा समझ में। जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी उनको ये समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं 1.5 का एग्जांपल ले रहे हैं। 1.5 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 1.5 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, 1.5 का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर करते हैं इसका। एग्जांपल करते हैं। अब ये 1.5 है, जो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, ये पॉइंट होता है वो जीरो के हिसाब से लगता है। डिजिट जो पीछे वाले डिजिट के एक नंबर बाद में है तो समझ लीजिए एक जीरो है, और जो उसके यहाँ पे होता तो 2 जीरो है। तो इसीलिए हमें पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमारी जो पिछली वीडियो है उसे देखना होगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, उसमें हम लोगों ने 15 लिख देना है ऐसे कर, और इसमें जितनी पीछे जीरो होंगी, जितने इस पीछे वाली डिजिट के आगे डिजिट पे, मतलब कि जैसे 1 पे जीरो है तो मतलब एक जीरो है तो यहाँ पे 1 लगा देना है और एक जीरो लगा देना है। और जो यहाँ पे होती तो फिर हमारा होता 2 पे होती 1 2 नंबर छोड़ के होती तो 2 पे यहाँ पे पॉइंट होता तो हम 2 जीरो लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने पॉइंट आगे होंगे पीछे वाले डिजिट के उतना गिन कर हमें जीरो लगा देने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, क्योंकि जब हमारा पॉइंट हट गया तो 15 बचा, 15 आ गया। अब फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन को अब हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम इसमें सबसे पहले इसका इक्वल टू कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद में अब इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये जो है हमारा, इसमें अब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में क्या होता है 100, मतलब जो परसेंट बना है 2 वर्ड से मिलकर, लास्ट वाला वर्ड का मतलब है सेंचुरी से, तो 100 होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया वो एलसीएम वाला फॉर्मूला जो आपको पीछे मैंने बताया, उसका यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ये वाला फॉर्मूला ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना, मतलब कि इसे मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे। इसका एक जीरो, जब भी 0 0 होते हैं तो ये जीरो कट जाता है। 10 के टेबल से 10 के टेबल में 100 आता है, कितने टाइम में आता है? 10 1 10 1 10 और ये 100 आता है 10 टाइम। कितना हो गया? 1 10 हो गया। तो अब हमें ये इजी होगा मल्टीप्लाई करने में, वैसे टफ होता मल्टीप्लाई करने में, वैसे इजी हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? 15 बचा और 10 बचा, तो 15 बचा है और मल्टीप्लाई करने को बचा है 10। 15 और मल्टीप्लाई करने को बचा है 10। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? मतलब कि जब भी मल्टीप्लाई, ये तो सीधा सीधा जीरो उठा के यहाँ लगा देना है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 150। यहाँ पे हम परसेंट का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, 150% आ गया। आप इस 150% आ गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब हम अपने चौथे की तरफ बढ़ते हुए हैं। हम अपने चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा फोर्थ हम लोग सिखाएंगे कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है।
परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने अभी बताया कि आपको डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं अपना। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 1 पॉइंट, हम लोग सबसे पहले यही ले लेते हैं 150%। अब इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए आप समझ लीजिए, हमने अभी पिछले में बताया कि इसका वो आंसर आता है, इसलिए अब मैं इसे फिर से करके इसे कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि इसका सही आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आंसर इसका आप लिखते हैं। और आपको पता ही है कि सबसे पहले परसेंटेज है जो ये, इसे डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो साइन है इसे हम हटा देंगे, तो फिर ये साइन हटने के बाद नीचे हो जाएगा 100। तो 1/5/100, ठीक है, 150/100 आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, 150/100 आ गया आंसर, बट ये आंसर नहीं है अभी से सही है, सही आंसर नहीं है। इसको सीधा इजी मेथड है, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर पे करना है। और ये जो 2 zeros है, 2 0 है, मैंने बताया था डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 2 0 है तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.50 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। 2 0 है, जितने यहाँ पे 0 उतना यहाँ पे काउंट करके वहां पे पॉइंट लगा दीजिए, दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर सही है या नहीं। अब जब फिर से फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब मैंने मान लिया, आप इसे मत देखिए कि ये है, आपको ये नंबर दे देगा, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप, सीधा सीधा लिख देंगे 150, और नीचे आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है, जितने 0 लगे 1 2 तो मतलब 100 होगा, इसके नीचे 100 आ गया, दैट्स ऑल, 100 आ गया है यहाँ पे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत। ठीक है, अब हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अब 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए परसेंटेज को हम लोगों को परसेंटेज ऑफ गिविंग नंबर, हमें यहाँ परसेंटेज निकालना होगा गिविंग नंबर का। अब इसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। अब मैं इसमें लेने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहला अपना लेने वाला हूँ मैं, आपको मैं बता देता हूँ इसमें सबसे पहला हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला इसमें बता देता हूँ कि इसमें हम लोग लेने वाले हैं 25 को लेते हैं, 25% ऑफ 25% का हम लोग लेने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, 25%, यहाँ पे 25% और आगे 60 ले लेते हैं, 60। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमें इसे डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, 25% का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 60। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को भाई ये जो परसेंटेज है इससे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। इसे करने के लिए साइन हटा देंगे हम, 25% का साइन हटा देंगे, तो 25% आ गया। अब ये ऑफ को हटा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 60। अब भाई यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है, ऐसे आप कर नहीं पाएंगे इसका परसेंटेज, तो आप एक चीज कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कर, इन दोनों को लोअर टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और जिन्हें टेबल आते हैं उन्हें पता ही होगा, ये 25 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 25 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 100 भी तो आता है बिल्कुल। 5 के टेबल में इन दोनों को भैया, इन दोनों को हम लोग कर लेंगे डिवाइड 5 से, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 5 आ गया। और 100 को करेंगे 5 2 जा 10 और 0 20 हो गया। अब 25 के टेबल से जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा भैया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या बचा, 1/4 बचा। ठीक है, अब 1/4 बचा हुआ है हमारे, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 60। और 4 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है। ठीक है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 1 हटा दीजिए आप, यहाँ पे 1 हटा दीजिए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बिल्कुल मत,
ये 60 है, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/4 हो जाएगा यहाँ पे। 60/4 होने के बाद में क्या ये अभी भी डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन से टेबल से डिविजिबल होगा? 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। आप इसका भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर इनका निकाल सकते हैं, एलसीएम कर लीजिएगा ताकि आपको गलती ना हो इसमें। एलसीएम करना मैंने आपको अभी बताया था, इसी वीडियो में बताया है आगे वाले में, है ना। एलसीएम करना बताया, इनका कैसे निकालते हैं वो जरूर कर लीजिए आप, जो आप इसमें परसेंटेज सीखना चाह रहे हैं अच्छे से। तो ठीक है, मुझे तो टेबल आते हैं इसलिए मैं इजीली कर पा रहा हूँ, इसे बता पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा ताकि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आप अच्छे से सीख जाएंगे। 4-5 बार आप इनका करेंगे तो ऑब्वियसली आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा, 2 3 6 0 आ गया, 2 2 4। अब अभी भी ये जाएगा, 2 1 2 2 1 2 और 1 कैरी इधर, तो इसका आंसर होगा 15 होगा इसका आंसर। इसका 15 इसका आंसर होगा, 15 इसका आंसर होगा। कैसे भी कर लीजिए आप, 15 इसका आंसर होगा। 25% ऑफ 16 इसका आंसर होगा 15। भाई देख लीजिए आप, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था बट आपसे प्रैक्टिस करेंगे तो लंबा नहीं होगा। होप कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरा परसेंटेज सिखा दिया है और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो पक्का आप पूरा परसेंटेज सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और इसकी प्रैक्टिस करी तो आप 100% परसेंटेज में महारथी हैं। ठीक है, परसेंटेज सीखना एक बहुत ही टफ नहीं है, ये परसेंटेज चैप्टर काफी इजी है, समझने वालों के लिए इजी है, और जो नहीं करना चाहते भाई उनके कुछ कह नहीं सकते। ये मैंने इसमें इजी से इजी ट्रिक बताई, फॉर्मूला बताए आपको, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, कॉपी में नोट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में हमें बता दें आप, मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।